पूछते हैं, मन में उपद्रव करते सारे सवालों पर मेरा सवाल है, क्या ये सारे सवाल मन के फैलाए भ्रम या माया जाल है? मन खुद में एक सवाल है, लेकिन सवाल तीन तरह के होते हैं। पहला कौतूहल, जैसे बच्चे करते हैं, आसमान नीला क्यों है? तुम जवाब दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, उनको इससे मतलब नहीं है। ये पत्ते हरे क्यों हैं? बस ऐसे ही कुछ सवाल, उत्तर से उनको खास लेना देना नहीं है, बस उनको सवाल करना है। जब मैं कहता हूँ बच्चे, तो उम्र की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ बूढ़े हो जाते हैं तभी भी बच्चे रहते हैं, लेकिन कुछ लोग थोड़ा प्रौढ़ होते हैं। अब उनका सवाल कौतूहल नहीं होता, जिज्ञासा होता है। पानी क्या है, तब उनको जानना है। जान करके रहते हैं H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग है। पानी के कितने रूप हैं? बर्फ है, पानी है, भाप है। बौद्धिक जिज्ञासा है, बौद्धिक। पहला मन के तल पर है, दूसरा बुद्धि के तल पर है। इन प्रश्नों का मूल्य है, जिज्ञासा होनी चाहिए। पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है या सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है? तीसरा मुमुक्षा, और ये प्राणों की अभिलाषा है, ये हृदय से उठा है। मुमुक्षा, बंध क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, जीवन के पार क्या है, और या तो जानेंगे या मर जाएंगे। ये तीसरा जो प्रश्न है, आत्मिक प्रश्न, हार्दिक प्रश्न, भाव के तल का प्रश्न है, ये जरूरी है। कौतूहल कोई अर्थ नहीं, जिज्ञासा ये उठने के लिए किसी की कृपा की जरूरत नहीं है, बौद्धिकता की जरूरत है। कोई भी विवेकशील व्यक्ति जानना चाहता है कि मेरे इर्द गिर्द जो चल रहा है वो क्या है। लेकिन तीसरा तुम्हारी बौद्धिकता से उठा हुआ सवाल नहीं है, वो ईश्वर की कृपा से उसका संबंध है। कहते हैं अवधूत गीता में दत्तात्रेय, जब तक ईश्वर की कृपा नहीं, मैं कौन हूं प्रश्न नहीं उठता। अगर तुम्हारे मन में उठा ये सवाल, मैं कौन हूं, मेरा स्रोत क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, जन्म है किस लिए, मृत्यु है किस लिए, ये जवानी बुढ़ापा जन्म किस लिए, सारा चक्कर ये क्या, ये तमाशा है क्या। जनक के मन में ये सवाल उठा था। ये कौतूहल नहीं है, ये जिज्ञासा नहीं है, ये प्राणों की अप्रतिम प्यास है। जैसे कोई प्यासा है, अगर पानी नहीं मिले तो मर जाएगा, इसलिए किसी कीमत पर पानी की तलाश वो करेगा। विवेकानंद के मन में ये जिज्ञासा उठी, फिर जिज्ञासा
मुमुक्षा में बदल गई। अब उनको जानना है, जहाँ भी पता चलता है कौन इस सवाल का जवाब देगा वहाँ जाते हैं। पता चला कि महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर इस सवाल का जवाब देंगे। उन्होंने जन्म और मृत्यु के रहस्य को जाना है, आत्मा की अमरता, परमात्मा की अमरता को, शाश्वतता को शायद उन्होंने जाना है। शाम को 6 बजे किसी ने बताया और वे चल पड़े। हुगली में मचान बना करके महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर रहा करते थे। जब तक पहुंचे नाविक विदा हो चुके थे। मचान गंगा के बीच में, और उन्होंने छलांग लगा दी। तैर कर पहुंचे, फिर मचान पर चढ़े। महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर आंख बंद करके ध्यान में थे। उन्होंने उनका कॉलर पकड़ा, हिलाया, जगाया, कहा परमात्मा को आपने देखा है? महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर चौंक पड़े। युवक, रात का वक्त 12 बजे है, ये कोई वक्त है और ये कोई तरीका है पूछने का? विवेकानंद ने कहा कि आपकी आंखों में जो हमने देखा उससे मुझे लगा कि आप भी परमात्मा को नहीं जानते, और कूद पड़े गंगा में, फिर तैर करके वापस आए। ये मुमुक्षा है। किसी भी कीमत पर हमें अपने सवाल का जवाब चाहिए। हर कीमत चुकाने को मैं तैयार हूं। किसी ने बताया रामकृष्ण परमहंस को पता है, वे दक्षिणेश्वर पहुंच गए और फिर वही सवाल किया, क्या आपने परमात्मा को देखा है? रामकृष्ण ने उल्टा सवाल कर दिया, मेरी छोड़ो, तुम्हें देखना है? विवेकानंद तैयार नहीं थे तो हिल गए। जानकार व्यक्ति के पास एक आत्मविश्वास होता है। रामकृष्ण का आत्मविश्वास देख के विवेकानंद तिलमिला गए। उन्होंने कहा, मैं फिर पूछना चाहता हूं, क्या आपने देखा है? रामकृष्ण ने कहा, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं वैसे मैं परमात्मा को देख रहा हूं। देखा है तुम्हारा सवाल ही गलत है। परमात्मा कुछ ऐसा नहीं है कि तुमने कभी देखा और कभी वो लुप्त हो गया। तुम्हारा सवाल गलत है। इसीलिए मैंने कहा कि क्या तुम्हें देखना है? और विवेकानंद उनके शिष्य हो गए। इसलिए ये मत कहो, ये मत पूछो कि मन में जो तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्या ये जायज है या नाजायज है? तुम हमेशा उत्तर खोजना चाहते हो हाँ और ना में, जबकि सही उत्तर हमेशा मध्य में होता है। न हाँ में होता है, न ना में होता है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे ने क्या जवाब दिया। एक युवक मेरे पास आया रात के 12 बजे। उसने दरवाजा खटखटाया। जब मैंने खोला दरवाजा तो उसने कहा, यह जन्म किस लिए है? यह मृत्यु किस लिए है? यह जीवन किस लिए है? मैंने कहा, यह रात के 12 बजे है। मैं दे भी तू जवाब, इससे तुम्हारा क्या होगा? और तुम इतनी जल्दी भी क्यों हो? उसने कहा कि आपके पास जो कांके डैम है उसमें मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। किसी ने मुझे बताया था कि हिल व्यू में, मेरे मकान का नाम था, एक व्यक्ति रहता है, उसके पास सारे सवालों के उत्तर हैं। मैं जो गुजर रहा था इधर से तो मैंने नज़र पड़ी हिल व्यू। मुझे लगा कि कहीं डूबते समय मुझे अफसोस न रहे कि उस हिल व्यू वाले से मैंने पूछा नहीं। मैंने कहा, इतनी जल्दी क्या है? उसने कहा, मेरे पिताजी मेरी शादी करना चाहते हैं। मेरा जीवन निरर्थक है और मेरी होने वाली पत्नी, अगर कोई हो तो उसका भी जीवन निरर्थक है, मुझे पता है।
दो निरर्थक लोग मिलकर कौन सी सार्थक चीज पैदा करेंगे। इसलिए इसके पहले कि मेरे पिताजी बहुत जिद करें, मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर देना चाहता हूँ। मैंने देखा कि मेरे उत्तर पर एक व्यक्ति का जीवन निर्भर है। मैंने उससे कहा कि जीवन क्या है, मैं कौन हूँ, मृत्यु क्या है, मृत्यु के पार का सत्य क्या है। यह प्रश्न नगद है और तुम उधार उत्तर से काम चलाना चाहते हो। कृष्ण ने इस प्रश्न का उत्तर खुद खोजा, बुद्ध ने खुद खोजा, ओशो ने खुद खोजा, मैंने खुद खोजा। इसलिए तुम खोजो और तुम पूछते हो ये जीवन का अर्थ क्या है। इस प्रश्न का उत्तर खोजना इस जीवन का अर्थ है। इस प्रश्न का उत्तर जानना ही जीवन का उद्देश्य है। और याद रखो, तुम आत्महत्या कर सकते हो, अपने जीवन लीला समाप्त कर सकते हो, लेकिन इस प्रश्न से मुक्त नहीं हो सकते। जब तक इस प्रश्न का उत्तर तुम खोजोगे नहीं, तब तक इस जीवन में बार बार आना पड़ेगा, बार बार शरीर धारणा करना पड़ेगा। तुम प्रश्न से मुक्त नहीं हो सकते। अब ये तुम पर निर्भर है कि इसी जन्म में इस प्रश्न का उत्तर खोजो या अनेक अनेक जन्म लेते रहो, आत्महत्या करते रहो। चला गया। मुझे बीच बीच में खबर आती है कि आज भी इसका उत्तर खोज रहा है। लोग कहते भी हैं, मेरी चर्चा करता है, लोग कहते भी हैं उनके पास ही क्यों नहीं जाते। कहते कि नहीं, उत्तर खोज लूंगा तब जाऊंगा। देखो फिर भी गुच्छन में पड़ गया। उसका उत्तर तो मैं आज भी नहीं दूंगा, लेकिन मैं सहायता करूंगा, मैं सहयोग करूंगा, मैं हेल्पिंग हैंड दूंगा उत्तर को खोजने में, जैसे तुम्हें दे रहा हूं। बस।